आज हम लोग भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल। और एक बात बता दें, ये सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन में टिक लगा हुआ होगा। 1-2 दिन का क्लास में टिक लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये पहले से टिक लगा हुआ पीडीएफ है, इसलिए घबराना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, पाटने। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाणिक संस्कृति। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पुरास्थल ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज। अब टॉपिक नंबर 2 देखेंगे। पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक है सिंधव सभ्यता। सिंधव सभ्यता का दूसरा टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। तो कथन 2, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। प्राक सिंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई का प्रमाण मिला था या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है। हड़प्पीय संस्कृति, सिंधव संस्कृति जिसको कहते हैं, के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ऑप्शन नंबर सी, ताम्र, तांबा, कांसा। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए, नगण्य।
निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बनवाली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स्य। वी ए स्मिथ नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ऑप्शन नंबर बी भोगवा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में। 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। 50 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर डी अर्ध ऐतिहासिक काल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चहुंदड़ो कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सिंध में। अब तीसरा टॉपिक चलेगा, भारतीय इतिहास का तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट नंबर, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? मतलब कौन सा वेद है जो कि फर्स्ट में पहली बार था प्राचीनतम? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 है। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों ऋत्विज का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 6, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी। त्रयी का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर ए 3 वेद से। निम्न में से कौन सी नदी सप्तसैंधव में समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन नंबर डी साबरमती। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी नदी पे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्रों के समय में उद्भव हुआ था। 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित एक वेद
धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद जो है धार्मिक से संबंधित रखता है। 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय, और इंद्र, वरुण और रुद्र ये सब वैदिक देवता में आते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी, 18। अब अगला टॉपिक 4th नंबर का होगा, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक किया जाएगा।